आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो बहुत सारे बच्चे थे। बाबा सभी बच्चों को दृष्टि दे रहे थे और बच्चों से पूछ रहे थे कि बच्चे, अभी तुम याद में बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो और अपने को क्या समझ के बैठे हो। बाबा ने कहा कि बाप दादा की याद में बैठे हो या सिर्फ शिव बाबा की याद में बैठे हो। तो कईयों ने कहा हम सुरक्षी बाबा की याद में बैठे हैं, कईयों ने कहा बाप दादा की याद में बैठे हैं। फिर बाबा ने पूछा कि इस समय तुम बच्चे क्या समझ के याद करते हो। तो बाबा, इस समय पर हम अपने को आत्मा समझ के याद करते हैं, परंतु फिर बीच बीच में देह भी याद आती है। तो कहा कि आत्मिक स्मृति अभी तक तुम्हारी इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए तुम देह अभिमान में आ जाते हो। और जब देह अभिमान में आते हो तो तुम्हारा कनेक्शन नहीं रहता है। उसके बाद फिर बाबा को हमने भोग स्वीकार कराया, याद प्यार दिया सभी बच्चों का। बाबा को मैंने कहा बाबा, इस भोग पे इतनी पावर डालो, इतनी शक्ति भरो जो हमारा मन और तन दोनों पावरफुल बन जाए। तो बाबा ने कहा अगर मन पावरफुल है तो तन भी पावरफुल है। लेकिन अभी इस समय जो बच्चों का मन है वो जल्दी जल्दी कमजोर हो जाता है। उस कमजोरी के कारण शरीर में भी कमजोरी आती है। तो बाबा ने कहा अगर मन को पावरफुल रखेंगे तो तन भी तुम्हारा पावरफुल रहेगा। फिर बाबा ने एक दर्पण दिखाया, एक शीशा दिखाया कि अपनी अपनी शक्ल इस दर्पण में देखो। कहा कि ये जो दर्पण है इसमें तुमको अपनी अंदर का जो शक्ल है वो दिखाई देगी। का एक जो बाहर शीशे है वो तो तुम रोज देखते हो, लेकिन ये दर्पण है, इससे तुम अपने आंतरिक अवस्था को देखो। वो दर्पण दिखा के बाबा ने कहा कि देखो, अपने आप देखो, मैं भी तुमको सुनाता हूँ, तुम इस दर्पण में क्या देख रहे हो। बाबा ने कहा कि इस दर्पण में तुम अपने मन को, अपने बुद्धि को और अपने संस्कारों को देख रहे हैं। और देख रहे हैं कि हम मन से कहाँ तक, मन और बुद्धि से कहाँ तक बाबा के आगे समर्पण हुए हैं। कहते हैं ना, हम तो समर्पण है, हम तो मन बुद्धि से बाबा के समर्पण है। तो कहा समर्पण तो कहते हो, लेकिन किस चीज का समर्पण। जिसमें बाबा ने कहा सबसे पहला समर्पण है देह अभिमान का। अगर देह अभिमान का तुमने समर्पण किया है तो उसको कहा जाता है समर्पण। बाकी कहने मात्र कह दिया, मुख से कह दिया, मन से तो किया नहीं। तो कहा सबसे पहला समर्पण है देह अभिमान का। दूसरा समर्पण है अपने संस्कारों का। तीसरा समर्पण है तुम्हारे स्वभाव का। और चौथा समर्पण है इस पुरानी दुनिया का। अगर इन चारों बातों का तुमने समर्पण किया है तो तुमको समर्पण कहेंगे। लेकिन बाबा ने कहा अगर इस चारों बातों में से एक भी चीज की कमी है तो उसको समर्पण बच्चे नहीं कहेंगे। तो एक होते हैं अर्पण, एक होते हैं समर्पण। तो बाबा ने कहा कि इस दर्पण में तुम देखो कि तुम क्या हो। अगर तुम समर्पण हुए हैं तो ये चारों बातें तुमने समर्पण की है। तो बाबा ने ये दिखा के फिर बाबा ने कहा कि तुम सभी बच्चे पुरुषार्थ करते हो। कहा कहते तो हम पुरुषार्थी है, परंतु बाबा ने कहा कि पुरुषार्थी पुरुषार्थी कब तक कहते रहोगे। अब तुम बच्चे पुरुषार्थी नहीं, तुम परमार्थी हो। तुम बच्चों की जो बाकी जीवन है अपने पुरुषार्थ के लिए नहीं है, लेकिन परमार्थ के लिए, सेवा के लिए है। उसके लिए बाबा ने ये टाइम दिया है कि अपने पुरुषार्थ में लगे रहेंगे तो विश्व की सेवा कब करेंगे, औरों की सेवा कैसे करेंगे।
तो इसलिए कहा कि अपने आप को सिर्फ पुरुषार्थी नहीं समझो, पुरुषार्थी तो तुम है, अब परमार्थी अपने को समझो। फिर बाबा ने दिखाया कि देखो तुम हो भाग्यशाली बच्चे। भाग्यशाली बच्चों की निशानी क्या दिखाई कि हर एक के मस्तक पर बिंदी लगी है। कहा जब अपनी बिंदी स्वरूप में स्थित होते हो तो तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा होता है। लेकिन बाबा ने कहा जब बिंदी की स्मृति नहीं है, कहा बिंदी लगानी नहीं है, परंतु बिंदी स्वरूप में स्थित होना है। अगर उस बिंदी स्वरूप में स्थित होके रहेंगे तो तुम्हारा भाग्य ऊंचा होता जाएगा। लेकिन अगर बिंदी स्वरूप स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो तो भाग्य का जो सितारा है वो चमकता नहीं है। तो बाबा ने ये बात सुनाई। फिर बाबा ने कहा कि देखो कि हमारे मस्तक पर बिंदी, यानी मैं बिंदी रूप की स्थिति में कहाँ तक रहता हूँ। उसके बाद फिर लास्ट में बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चे सदा अगर भाग्यशाली बच्चे हो तो 4 बातें याद रखो। कौन सी 4 बातें याद रखो? एक तो पहले जीवन का उद्देश्य याद रखो। सबसे पहले अपने जीवन का तुम्हारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, वो याद रखो। दूसरा बाबा का आदेश क्या है, फरमान क्या है, उसको याद रखो। बाबा रोज फरमान करते हैं मुरली में, उसको याद रखो। तीसरा बाबा ने कहा, बाबा कहता है संदेश दो। संदेश भी बाबा कहता है सबको दो, और आपको भी बाबा ने संदेश दिया, मुझे याद करो, मुझे याद करो। कहा दूसरों को भी यही संदेश दो कि एक पिता परमात्मा को याद करो जो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। कहा ये संदेश भी याद करो। और चौथा अपना स्वदेश। बाबा ने कहा स्वदेश को याद करेंगे तो बाबा ने कहा तुमको घर की याद आएगी, कि तुमको तो अभी घर जाना है ना, अब तो समय है जाने का। इसलिए अपने घर को याद करो, यानी स्वदेश को याद करो। ये 4 बातें बाबा ने कहा सदा जीवन में याद रखोगे तो पुरुषार्थ की रफ्तार तुम्हारी अच्छी होगी। कहा पुरुषार्थ की रफ्तार ढीली क्यों होती है? कहा न धन स्वदेश याद रहता है, न उद्देश्य याद रहता है, न आदेश याद रहता है। कहा जब याद ही कुछ नहीं तो करोगे क्या? तो कहा कि अभी बच्चे जो पुरुषार्थ में जो ढीले चलते हैं उसका कारण यही है कि बच्चों को ये याद नहीं रहता है कि अब हमको घर जाना है, तो घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन बाबा ने कहा और बातों में बच्चे जब पढ़ते हैं जाते हैं तो ढीले पुरुषार्थी बनते हैं। तो वर्तमान समय, बाबा ने कहा समय को याद करो। समय तेजी से जा रहा है, समय जो है वो तीव्र गति से चल रहा है। तो हमको भी अभी पुरुषार्थ में तीव्र गति से पुरुषार्थ करना है, ढीला पुरुषार्थ नहीं करना है। उसके बाद सभी बच्चों के लिए बाबा ने याद प्यार दिया और छुट्टी दी।